दिस इज आदित्य जोशी और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एनएमसी की साइट्स को मैं ऐसे खंगालते रहता हूँ कि कहीं ना कहीं न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई न्यू गैजेट वगैरह ना निकाल दे। तो अभी कुछ टाइम पहले अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 जनवरी को उन लोगों ने एक न्यू नोटिस निकाला। वो न्यू नोटिस ये कहता है कि इंटर्नशिप आफ्टर एमबीबीएस कहाँ कहाँ वैलिड है। तो इसको कंफ्यूज मत कर देना। बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे कि क्या मैं जहां इंटर्नशिप कर रहा हूं या करने वाला हूं उस कंट्री की इंटर्नशिप की तो बात नहीं हो रही है। तो नहीं है, उस कंट्री की इंटर्नशिप के लिए नहीं है। ये मैं यहां साइड में चलो पोस्ट कर देता हूं, यहां पे आपको दिख जाएगा। तो देखो ये क्या कहना चाहता है, ये यही कहना चाहता है कि आप जहां से इंटर्नशिप करके आए हो वो तो वैलिड होना ही चाहिए। वो रोटेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए जहां पे 3 मंथ्स आप सर्जरी में, 3 मंथ्स आप मेडिसिन में ऐसे बिताओगे। वो रोटेटरी इंटर्नशिप बहुत सारी चीजें मांगती है, ठीक है। वो रोटेटरी इंटर्नशिप होना इज कंपलसरी अपार्ट फ्रॉम 54 मंथ्स ऑफ एमबीबीएस एंड 54 मंथ्स में वो इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिलीपींस जैसी कंट्रीज जहां पे बीएस प्लस एमडी होता था, वहां बीएस के बाद एमडी की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। जो पहले 4 साल का एमडी कराते थे इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, अब वो 54 मंथ्स यानी कि 4.5 साल का एमडी कराएंगे एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप। उसके साथ वो इंटर्नशिप और ऐड कर देंगे। अब मैं बताता हूं कि इसका यूज क्या है, इस एक्चुअल नोटिस का क्या मीनिंग है। ये नोटिस ये कहना चाहता है कि जब आप इंटर्नशिप करके आओगे, जब वहां कंप्लीट एमबीबीएस करके आप नेक्स्ट क्लियर कर दोगे, क्योंकि हमारे समय पे नेक्स्ट आ जाएगा, 2023 से नेक्स्ट आने वाला है। तो जब आप नेक्स्ट एफएमजी जो भी आप अभी क्लियर कर रहे हो उसके बाद इंडिया आओगे, तो विच आर द लीगल कॉलेजेस और विच आर द वैलिडेटेड कॉलेजेस जो एनएमसी कह रही है कि हमारी तरफ से अप्रूव्ड है, जहां आप इंडिया में 1 ईयर ऑफ कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप कर पाओगे। अब ये 1 ईयर ऑफ रोटेटरी इंटर्नशिप कब करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है और कहां करनी है वो समझ लेते हैं। ये इंटर्नशिप कब करनी है? नेक्स्ट 1 देने के बाद। नेक्स्ट 1 देने के बाद इंडिया में कंपलसरी इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप नेक्स्ट 2 दोगे, जो कि बेसिकली नीट पीजी का एग्जाम होगा। ये इंटर्नशिप क्यों करनी है? क्योंकि इंडिया का डिजीज पैटर्न एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब मैं मानता हूं कि बांग्लादेश जैसी कंट्रीज एंड फिलीपींस जैसी कंट्रीज का फिर भी सेम है, लेकिन यूक्रेन, रशिया और ठंडे देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहां पे बहुत अलग होता है। तो इंडिया में आपको 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी करनी पड़ेगी, जहां आप डॉक्टर्स के अंडर में काम करोगे, आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, आप विलेजेस में जाओगे, आप हो सकता है एड हॉक भी काम करो, और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करोगे ताकि नेक्स्ट 2 के लिए आप पेपर अच्छे से दे सको। ये इंटर्नशिप कितनी देर की होगी? तो ये 12 मंथ्स की होगी। ये इंटर्नशिप किसको करनी है? ये इंटर्नशिप सबको करनी पड़ेगी। देखो, इंडिया में जो एमबीबीएस करेंगे उनके बाद तो इंटर्नशिप होने ही वाली है उनकी इंडिया में। हम जब बाहर से करके आएंगे तो हमें भी उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट 1 के पेपर को देने के बाद इंडिया में इंटर्नशिप करने के लिए। ये इंटर्नशिप कहां करनी है? अब ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चे सोचते हैं इंटर्नशिप करनी है, हम समझ गए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा एनएमसी के इस नोटिस की वजह, क्यों एनएमसी ने नोटिस निकाला। ये नोटिस एनएमसी ने इस वजह से निकाला क्योंकि लोग कहीं भी इंटर्नशिप करने जा रहे थे। बहुत सारे कॉलेजेस कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हम इंटर्नशिप अच्छी कराएंगे, हम आपको पे कर देंगे इंटर्नशिप के लिए। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको उत्तराखंड में रहते हो तो उत्तराखंड में इंटर्नशिप करो, या साउथ में रहते हो तो आप साउथ में इंटर्नशिप करो। ऐसा नहीं है। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनएमसी विच आर अप्रूव्ड। ये स्टेट वाइज थी जैसा कि आपने देखा, और इस स्टेट वाइज लिस्ट में जिन जिन कॉलेजेस का नाम है आप सिर्फ वहीं जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। ऐसा नहीं आप कहीं की भी इंटर्नशिप कर लोगे। अब एक सवाल उठता है, क्या भैया अगर हम फिलीपींस, यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहां से भी करके आ रहे हो, अगर वहां इंटर्नशिप करते हैं तो फिर भी इंडिया में इंटर्नशिप करनी है? तो एज ऑफ नाउ एनएमसी ने बोला है हां, आपको फिर भी इंडिया में इंटर्नशिप कंपलसरीली 1 ईयर की करनी ही पड़ेगी। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? इंडिया का डिजीज पैटर्न आपको पता चल जाएगा। एक आप पोर्टफोलियो में लिख सकते हो कि आपने डबल इंटर्नशिप की, एक वहां भी करी, एक यहां भी करी। आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि बच्चों की एज ऑलरेडी ज्यादा है। बच्चों की एज ऑलरेडी ज्यादा है और इसकी वजह से यार इतनी बड़ी एज के बाद ना पढ़ने का भी मन नहीं करता है। एज बहुत ज्यादा हो जाती है और बाय द टाइम आप कंसल्टेंट बनोगे आपकी एज बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फाइनली, क्या भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हम जहां से इंटर्नशिप कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड में वो वैलिड है कि नहीं है? अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कहां की इंटर्नशिप वैलिड मानना चाह रहे हो आप?
ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड की कि इंडिया की? पहली बात, इंडिया की तो वैलिड होगी, अब अब्रॉड की बात करते हैं। तो किसके अनुसार वैलिड करना चाह रहे हो, किसकी मान्यता मानना चाह रहे हो, ये होना चाहिए सवाल। क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे फेमर, FAIMER, फेमर प्लैब यूके जाने के लिए बोलती है कि क्या क्या वैलिडिटी है। इंडिया में जैसे NMC है, वैसे यूके की अगर बात करूं, लंदन की बात करूं, तो वहां पे GMC होती है ना, GMC, जनरल मेडिकल काउंसिल। इंडिया में नेशनल मेडिकल काउंसिल है। तो ये सब काउंसिल्स डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो वैलिड होगी या नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फेमर के साथ एसोसिएटेड कॉलेज हो और इंटर्नशिप उसके अकॉर्डिंग वैलिड हो, तो आपको कॉलेज अथॉरिटीज को कांटेक्ट करना है, या फिर एक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस है, जिसका यहां पे मैं स्क्रीनशॉट और लिंक दे देता हूं, यहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये डिटरमाइन कर देगा। देखो यहां पे आप कॉलेज सर्च कर लेना, अगर आपका कॉलेज यहां पे है तो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कॉलेज एसोसिएटेड है और वो मान्यता देती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप USMLE या प्लैब देना चाह रहे हो तो योर इंटर्नशिप शुड बी इन अकॉर्डेंस with their internship and their standards of activity and experience. इसलिए it is very important to know whether your internship is valid or not, and it is very important to know where you can do internship in India after giving next one. ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बना दी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर कोई मेजर अपडेट आ जाता है तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। एज ऑफ नाउ मेरे जो वर्ड्स मैंने पहले बोले थे, मेरे अभी भी वही वर्ड्स होंगे। MBBS अब्रॉड इस समय कहीं भी 100% सेफ नहीं है। अगर आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और यू कैन अफोर्ड प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, अफोर्ड, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स सब कुछ अपना दान में दे रहे हैं, पेरेंट्स अपना दिल काट के जी रहे हैं तब आप प्राइवेट में रह रहे, नहीं। अगर यू कैन इजिली अफोर्ड देन गो फॉर इट। फर्स्ट एम होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। MBBS अब्रॉड अगर आप जाते हो तो हर चीज देखनी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं बताते एजेंट्स आपको, तो आपको काफी चीजें देखनी है और ये फाइनली पता होना चाहिए कि NMC के रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तभी आपको फॉरेन में जाना है। अगर फॉरेन की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंस जाओगे, नहीं। फिर आप कहीं और जाओ PG के लिए, USMLE, प्लैब, MRCS, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के MCAT जैसे पेपर्स होते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, वहां PG कर सकते हो और फिर इंडिया आ सकते हो और लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हो, तब आप इंडिया में आके काम कर पाओगे। यू विल बी वैलिड। तो डरने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर एंड आई विल हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे DM करते हैं एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।